मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा कब रहने वाला है और बुद्ध पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, इसकी समय अवधि क्या रहने वाली है, इस बुद्ध पूर्णिमा और चंद्रग्रहण के बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूंगी कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहेगा और चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का अन्य भी लाभ उठा सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तु शास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार कब रहने वाला है, ये जान लेते हैं। वर्ष 2022 का पहला चंद्रग्रहण आने वाला है और 16 मई को लगने जा रहा है। ये चंद्रग्रहण वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है। ये एक पूर्ण चंद्रग्रहण होगा जिसकी दृष्टता भारत में नहीं होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन को वैशाख पूर्णिमा व बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान यह पूर्णिमा परिग योग में मनाई जाएगी और सनातन धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के पृथ्वी पर 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। इस वर्ष 2022 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा पर लगेगा साल का पहला चंद्रग्रहण। आइए जान लेते हैं इससे संबंधित जरूरी बातें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यूं तो हर पूर्णिमा के दिन स्नान दान का महत्व होता है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा पर दान पुण्य के कार्यों और स्नान का अधिक महत्व माना जाता है शास्त्रों में। इस क्रम में इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के अनोखे संयोग से इस दिन दान पुण्य का महत्व कई गुना बढ़ गया है। तो हम जानेंगे इस ग्रहण से संबंधित तमाम तरह की खास बातों को। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रथम चंद्रग्रहण का समय अवधि क्या रहने वाली। आइए जान लेते हैं। इस साल लगने वाला पहला चंद्रग्रहण पूर्ण चंद्रग्रहण माना जा रहा है जो कि 16 मई के दिन भारत के समय के अनुसार 8:59 से सुबह 10:23 तक रहे। अब आइए जान लेते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण पर सूतक मान्य होगा कि नहीं। आइए जान लेते हैं। भारत में चंद्र ग्रहण सुबह के समय में लगेगा, इसीलिए भारत में इसकी दृष्टता शून्य मानी जा रही है। इस कारण यहाँ इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण के शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले से ही लग जाता है, जिसकी समाप्ति ग्रहण काल के समाप्त होने के साथ ही हो जाती है। इसीलिए भी इस चंद्र ग्रहण के दिनांक 15 और 16 मई को माना जा रहा है, क्योंकि ग्रहण तो 16 मई को लगेगा, लेकिन जिन जगह पर ये दृश्य होगा वहां सूतक एक दिन पूर्व ही शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि 15 मई की रात से ही यह ग्रहण काल माना जाएगा। कहाँ कहाँ पर यह चंद्र ग्रहण नजर आने वाला, आइए जान लेते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण यूं तो भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन इसकी दृश्यता दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, अधिकांश उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अटलांटिका में होगा। अब हम जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त समय अवधि क्या रहने वाली। आइए जान लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा 16 मई 2022 सोमवार की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 15 मई को ही 12:47 से प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति की अवधि रहने वाली है 16 मई को 9:45 पर। अब आइए हम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा से संबंधित खास बातें क्या सब रहने वाली। आइए जान लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा
पूर्णिमा व्रत के लिए शुभ मुहूर्त वैशाख मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि 15 मई रविवार के दिन 12:47 से ही शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 16 मई सोमवार 9:45 तक रहने वाला है। पूर्णिमा का व्रत 16 मई को रखा जाएगा। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाएगा। इस लिहाज से वैशाख पूर्णिमा के दान पुण्य के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम रहने वाला है। भारत देश में चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा दान पुण्य और स्नान पर ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। इसीलिए लोग इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत का पालन व दान पुण्य यथाशक्ति कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर बनने वाला विशेष योग कौन सा रहने वाला। आइए जानते हैं इसके बारे में। पंचांग के अनुसार इस दिन दो विशेष योग का निर्माण हो रहा है। 16 मई को वरयान योग सुबह 6:16 तक बना रहेगा। फिर इसके बाद 16 मई की सुबह से अगले दिन 17 मई की देर सुबह 2:30 पर परिग योग रहेगा। शास्त्रों के अनुसार वरयान योग के दौरान किए गए सभी मांगलिक कार्य जातकों को निश्चित ही सफलता देने का कार्य करते हैं, जबकि परिग योग के दौरान शत्रु के विरुद्ध किए गए सभी प्रकार के कार्य सफल हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी तिथि पर गंगा या किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है, परंतु वैशाख मास की पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा पर यदि कोई व्यक्ति स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करता है तो मान्यता अनुसार उसे अपने जीवन के तमाम कष्टों व दुखों से निजात मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। वे जातक अपने जीवन में जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन सत्य विनायक व्रत रखना भी अत्यंत फलदायक सिद्ध होता है, क्योंकि ये व्रत न केवल धर्मराज यमराज को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, बल्कि इससे व्रती के ऊपर से जीवन में अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। इसीलिए विशेषज्ञ पूर्णिमा के दिन चीनी, सफेद तिल, आटा, दूध, दही और खीर आदि विशेष रूप से सफेद वस्तुओं का दान करने की सलाह देते हैं। अब हम जान लेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान के कारण पूर्णिमा के लिए कुछ खास दिशा निर्देश क्या करना चाहिए, किन बातों का हमें उस दिन खास ध्यान देना चाहिए। आइए जान लेते हैं। क्योंकि इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही दुनिया भर में साल का पहला चंद्र ग्रहण भी घटित होगा, इसीलिए पूर्णिमा के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखने की आपको सलाह दी जाती है। यूँ तो 15-16 मई के अंतराल घटित होने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण भारत में इसका सूतकाल मान्य नहीं होगा, परंतु ये एक बड़ी खगोलीय घटना के रूप में जरूर देखा जाएगा, जिसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी रहेगा। ऐसे में इस दिन देश भर में बुद्ध पूर्णिमा पर्व भी मनाया जाएगा। इसलिए इस पवित्र दिन पर ग्रहण लगना लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की ओर इशारा करेगा। ऐसे में लोग इस दिन व्रत का पालन करते हुए पूर्णिमा स्नान का पुण्य फल प्राप्त करने हेतु स्नान करते समय नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएंगे तो इससे उनके लिए ये उचित रहेगा। इससे न केवल ग्रहण का दोष व नकारात्मक प्रभाव शून्य हो जाएगा, बल्कि इससे व्यक्ति पूर्णिमा का अत्यधिक शुभ फल प्राप्त करने में भी सफल सिद्ध होगा। अब हम जान लेते हैं कि प्रथम चंद्र ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर क्या पड़ने वाला। आइए जान लेते हैं। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव समस्त देशवासियों के साथ देश भर में भी कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। चंद्र ग्रहण से देश भर में मौसम में बदलाव आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। देश में हिंसक घटनाएं और सरहद पर कोई बड़ा हादसा संभव हो सकता है। चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में महंगाई की दर बढ़ सकती है, जिससे जनता सरकार से नाखुश दिखाई देगी। अब हम जानते हैं कि विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण विशाखा नक्षत्र में ही लगने जा रहा है। इसी वजह से जानते हैं कि विशाखा नक्षत्र के जातकों पर इस ग्रहण का क्या असर रहने वाला। आइए जानते हैं। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण विशाखा नक्षत्र में घटित हो रहा है, इसलिए जिन
जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ उस पर इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। ऐसे में इन जातकों को कुछ ऐसे उपाय की सलाह दी जाती है जिसकी मदद से ग्रहण का प्रभाव शून्य या कम किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं कि ये उपाय कौन से हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को विशेष तौर से चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रह और गुरु ग्रह के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस ग्रहण काल की संपूर्ण अवधि में गुंजा की जड़ अपनी बाजू या कलाई पर धारण करें। इसके अतिरिक्त आप ग्रहण काल में चंद्रमा संबंधित सफेद वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इससे लाभकारी फल इसका आपको मिलेगा। कच्ची हल्दी की 7 गांठ 7 गुड़ की डलिया ग्रहण काल से पूर्व लेकर एक जगह पर रखें। फिर उस पर एक सिक्का लेकर इन सभी सामग्री को किसी पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना ले और उसे घर के मंदिर में रख दे। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात इस पोटली को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इस उपाय को करने से चंद्रग्रहण के अशुभ प्रभाव से विशाखा नक्षत्र के लोगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समापन तक भगवान की आराधना करें, परंतु ग्रहण के दौरान मूर्ति स्पर्श करने से बचे। ग्रहण काल के दौरान दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत त्वराय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् मंत्र का यथाशक्ति जप करें। सूतक काल की अवधि के दौरान खान पान की भी मनाही होती है। साथ ही इस दौरान सोने, नाखून व बाल काटने, शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा सूतक काल के दौरान दातुन करना, बालों में कंघी करना व मलमूत्र का त्याग करना भी वर्जित माना जाता है। ग्रहण काल की अवधि के दौरान कोई भी नया या मांगलिक काम नहीं करे। चंद्रदेव की पूजा करें और चंद्र ग्रहण शांति के लिए चंद्र दोष निवारण पूजा करना भी विशेष फलदायक रहेगा। सूतक काल की समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगाजल से छिड़काव करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान तेज धारदार वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची, छुरी, सुई इत्यादि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।